हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, अजामिल का उपाख्यान, इसके बारे में सुखदेव जी सुना रहे हैं कि एक अजामिल नामक ब्राह्मण था। वो धर्मपरायण था, पूजा पाठ किया करता था, यज्ञ हवन आदि किया करता था, लेकिन अपने इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं था। एक दिन वो कहीं जा रहा था, रास्ते में एक बगीचा था, वहाँ पर एक गणिका यानी वेश्या जो धंधा करने वाली थी बगीचे में एक पुरुष के साथ रमण कर रही थी। ये दृश्य वो अजामिल देख लिया और उसके ऊपर काम का भूत सवार हो गया। उस पुरुष जाने के बाद अपने घर में लाया और काम वासना इसकी बढ़ गई कि उसको अपने घर में ही रख लिया। गांव में उसका थू थू होने लगा, कर्मकांड पूजा पाठ धीरे धीरे छूटने लगा और उसके सेवा में ही रत रहता था, काम सुख भोगने के लिए। यहाँ तक कि लूटपाट करने लगा था और कन्या पे कन्या, कन्या पे कन्या, इस प्रकार से उसकी कन्या की बढ़ोतरी होने लगी। एक दिन की बात है कि कहीं से कुछ संत पुरुष चतुर्मास करने के लिए विचरण करते करते उस गांव में आ गए और गांव वालों से पूछा, इस गांव में कोई है जिसके घर में रह कर के हम लोग भिक्षा यापन करें, कोई संत प्रवृत्ति का है? तब गांव वालों ने उसका मजाक करने के लिए बोले, हाँ, यहाँ पे एक संत पुरुष है, अजामिल है, ये फला के बाद उसका घर है, चले जाइए, आपकी खूब सेवा होगी, खूब चाकरी बजाएगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर के साधु संत का समुदाय वहाँ पहुँच गया, आसन जमाया, अलाख निरंजन जगाया कि बोला, भाई हमें तुम्हारे घर का अन्न खाना है और दक्षिणा भी लेनी है। तो अजामिल उस समय लूटपाट कर रहा था, वो बाहर निकला, अपने मन में बोल रहा है, अगर तुम गांव के बाहर रास्ते में मिले होते तभी तुम्हें बताता कि हम तुम्हें दक्षिणा देंगे, भोजन कराएंगे, अब तक तो तुम्हें मैं स्वर्ग पहुंचा दिया होता। तो इस प्रकार से मन में सोच रहा था, लेकिन उसकी जो उल्टा थी वो बाहर आई और बोले, नहीं, हमारे घर पे साधु संत लोग आए हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। बोले, महात्मा लोग, मैं आपको भिक्षा अवश्य दे रही हूँ। वो भिक्षा लेकर के बाहर आई और बोला, लीजिए सीधा सामान, कच्चा सीधा सामान है और किसी के दरवाजे पर जा कर के बना के खा लीजिए। तो वो संत समुदाय हमेशा अंतर से जो है सुखी रहते हैं और दूसरों की सेवा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसने सोचा, संत लोगों ने, कि जिसके अन्न खाना चाहिए उसके बारे में कुछ अच्छा सोचना चाहिए, उसका कुछ भला करना चाहिए। इस प्रकार विचार करके बोले कि देखो अजामिल, तुम तो दक्षिणा नहीं दिए, लेकिन दक्षिणा के रूप में मुझे एक वचन दो। बोले, क्या? बिना पैसे कहने कि हमको वचन देने में क्या जाता है? बोले, क्या वचन दो? बोले, नहीं, हमारी इस आज्ञा का पालन करना, ये वचन दो। तो उसे संकल्प करवाया कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तो संतों ने कहा कि अब जब तुम्हारा अगला यानी कि औलाद आए तो आएगा लड़का ही, उसका नाम नारायण रखना। तब उसने सोचा कि नारायण रखने में क्या जाता है, कि उसने संकल्प कर लिया कि मैं नारायण ही नाम रखूँगा। इस प्रकार से उनसे संकल्प करवा लिया और नारायण नाम रखवा के संकल्प, जब तुम्हारा ये पुत्र पैदा होगा तो उसका नाम नारायण। कथा चल रही है, वो बोल रहा हूँ लाइव में, फिर मैं भी फ़ोन करता हूँ। तो इस प्रकार से वो संत समाज जो है वहाँ से चला गया। जब उसका वो 8वां यानी कि औलाद पैदा हुआ तो उसका रियल नाम उसने नारायण रख दिया।
हर माता पिता का छोटे संतान से बहुत लगाव होता है, हमेशा नारायण कहाँ है, नारायण कहाँ है, नारायण कहाँ है। इस प्रकार से नारायण नारायण का रट लगाते रहे मेरे मित्रों। आगे की कथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।